Hello students, the topic I am going to cover today is relationship between total utility and marginal utility. Our first slide belongs to the meaning of total utility. इस पॉइंट को करने के लिए सबसे पहले एक खास पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जब हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी किए थे तब ये बताया गया था आपको क्लियरली कि यूटिलिटी कैन नेवर बी मेजर्ड कार्डिनली, यानी कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन को कभी भी नंबर्स में नहीं बता सकते। आप कोई भी गुड्स को यूज़ करते हो, कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हो तो आप ये कहते हो कि मुझे अच्छा लगा या मुझे ख़राब लगा या ओके ओके लगा, यानी कि ना बहुत अच्छा लगा ना बहुत ख़राब लगा। आप कभी भी ये नहीं कहते हो कि मैंने अगर एक रोटी खाई तो मुझे 10 पॉइंट लगा, दूसरी रोटी खाई तो मुझे 8 पॉइंट लगा। इस तरह से कभी भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पर इस रिलेशनशिप को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने दिमाग में एक एजम्पशन लेके चलना है, वो ये है कि आप यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर कर सकते हो। दैट मीन्स जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उसे उसके सेटिस्फेक्शन को आप नंबर्स में बता सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पानी पूरी खा रहे हैं। जब आप पानी पूरी खा रहे हैं तो ये माना जा रहा है, यहाँ पर एज्यूम किया जा रहा है कि आपने जब फर्स्ट पानी पूरी खाया तो आपको उससे 10 यूटिलिटी मिला, दूसरा पानी पूरी खाया तो 8 यूटिलिटी मिला, तीसरा पानी पूरी खाया तो 6 यूटिलिटी मिला। तो तीनों का टोटल क्या हो गया? तीनों का टोटल बन गया 10 + 8 + 6 = 24। तो ये बन जाती है हमारी टोटल यूटिलिटी। दैट मीन्स 3 पानी पूरी खाने से आपको 24 टोटल यूटिलिटी मिला है। और ये टोटल यूटिलिटी मेजर करना तभी पॉसिबल होगा जब आप ये एज्यूम करके चलें कि यूटिलिटी को आप नंबर्स में या कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए हमने यही ध्यान में लिया है, यही मान के चले हैं हम लोग कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। अगर आप नंबर्स में काउंट कर सकते हो यूटिलिटी का तो भी आप उसका टोटल भी निकाल सकते हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज़, यानी कि टोटल ऑफ यूटिलिटीज़। जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया उसमें 3 पानीपुरी का एग्जाम्पल लिया, जिसमें फर्स्ट से आपको 10 यूटिलिटी आया, सेकंड से आपको 8 यूटिलिटी आया और थर्ड से आपको 6 यूटिलिटी आया। तो तीनों का जब एग्रीगेट किया गया तो वो 24 था और उसे ही हम अपना टोटल यूटिलिटी कहते हैं। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज़। अभी ये किसके बारे में बात हो रही है? एक कंज्यूमर के बारे में बात हो रही है। डिराइव्ड बाय ए कंज्यूमर। और आगे फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया और उसमें मैंने ये कहा कि आप ये मान के चलेंगे कि आपने 3 पानीपुरी खाया है तो 3 पानीपुरी से आपको टोटल यूटिलिटी मिला है 10 + 8 + 6 = 24। In other words, it is the aggregate of utilities from all successive units of commodity consumed. यानी कि आप एक के बाद एक जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उन सब से आपको टोटल यूटिलिटी कितना मिला वो आप एग्रीगेट कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज और टोटल यूटिलिटीज। फॉर्मूला क्या है टोटल यूटिलिटी को निकालने का? टोटल यूटिलिटी को निकालने का फॉर्मूला है marginal utility of 1 plus marginal utility of 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3। तो अपने एग्जाम्पल में मैंने ये लिया कि फर्स्ट गोलगप्पा जब आपने खाया तो 10 यूटिलिटी मिला है मार्जिनल, सेकंड खाया है तो 8 मिला है मार्जिनल यूटिलिटी और थर्ड खाया है तो 6 मार्जिनल यूटिलिटी मिला है। 10 + 8 + 6 = 24. In other words, you can say total utility is equal to summation of marginal utility or sigma marginal utility. We are moving to our second point, that is marginal utility. अभी ये मार्जिनल क्या है? टोटल के लिए हमने एज्यूम किया कि हमने 3 पानीपुरी खाया जिससे हमें टोटल यूटिलिटी मिला
10 + 8 + 6 = 24। लेकिन जब आप फर्स्ट पानी पूरी खाया तो आपने कहा मुझे 10 यूटिलिटी मिला। दैट मीन्स पहली प्रोडक्ट यूज़ करने पर आपको 10 यूटिलिटी जो मिला है उसे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी भी कहेंगे। पहली पानी पूरी खाने पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है और टोटल यूटिलिटी भी 10 है। लेकिन जैसे ही आपने सेकेंड पानी पूरी खाया, क्योंकि सेकेंड पानी पूरी कंज्यूम करने पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा कम हुआ है, यानी कि आपको मज़ा थोड़ा सा कम आया, क्योंकि फर्स्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया रहेगा, सेकेंड में थोड़ा सा कम आया है, तो हमने माना है 8 आया है। सो सेकेंड पानी पूरी खाने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको हुआ वो 8 था। थर्ड पानी पूरी खाने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको हुआ वो था 6। सो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर प्लीज एडिशनल वर्ड को बहुत ध्यान देना है आपको। पहली लाइन में हमने जहाँ पर एडिशनल वर्ड यूज किया है वो है एडिशनल यूटिलिटी, यानी कि एडिशनल फायदा। और सेकेंड लाइन में जो यूज किया है वो है एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट का मतलब एक्स्ट्रा गोलगप्पा, एक्स्ट्रा पानी पूरी जो आप खा रहे हो। So marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed. यानी कि एक कंज्यूमर ने जब पहला गोलगप्पा खाया था तो उसको 10 मार्जिनल यूटिलिटी हुआ था। अभी एडिशनल यूनिट खाई है उसने, दैट इज सेकेंड गोलगप्पा खाया है, तो उसको एडिशनल यूटिलिटी कितना हुआ है? 8 हुआ है, यानी कि 8 आपका बन गया मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह जब आपने थर्ड गोलगप्पा खाया है तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी हुआ है 6। इसका मतलब ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट। In other words, it is the addition made by the last unit of a commodity consumed. अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है? Marginal utility of n is equal to total utility of n minus total utility of n minus 1. So total utility of n is equal to total utility at nth level and total utility of n minus 1 is equal to total utility at previous level. For example ले लेते हैं, आपने 10 पानी पूरी खाए हैं, 10 गोलगप्पे खाए हैं आपने, तो उससे आपको टोटल यूटिलिटी मिला 50। 9 गोलगप्पे जब खाए थे तो टोटल यूटिलिटी था 45। सो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बनेगा? सो मार्जिनल यूटिलिटी होगा 10 - 9, यानी कि टोटल ऑफ 10 पानीपुरी का यूटिलिटी माइनस 9 पानीपुरी का यूटिलिटी, दैट इज 50 - 45 = 5 इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। Now let us establish the relationship between MU and TU. अभी हमने पढ़ा दोनों को अलग अलग स्लाइड्स में, जहाँ पर TU के बारे में मैंने अलग से बताया और MU के बारे में अलग से बताया। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दैट बोथ TU एंड MU आर इंटररिलेटेड। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। Now let us try to understand this with help of this hypothetical example. आपको एक शेड्यूल नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। शेड्यूल में यूनिट्स ऑफ एक्स लिया है, यानी कि कमोडिटी एक्स। यहाँ मैंने आपको जो पीछे स्टार्ट से ही एग्जांपल लिए, मैं उसी एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। यानी कि आप पानी पूरी खा रहे हैं। जब आपने फर्स्ट पूरी खाई, फर्स्ट गोलगप्पा खाया, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला है 10। सो टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? 10। क्योंकि एक ही पूरी है तो पीछे कुछ है ही नहीं, सो टोटल यूटिलिटी 10 ही रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड पानी पूरी खाया, सेकंड गोलगप्पा खाया, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गई, कम हो गई। 10 थी पहले की, दूसरे की 8। सो टोटल कितना हुआ? 10 + 8 = 18। थर्ड पानी पूरी खाया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी बची 6। सो अभी टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 10 + 8 + 6 = 24। फोर्थ पानी पूरी खाया आपने, यानी कि उसका गोलगप्पा खाया आपने, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला 4। सो टोटल यूटिलिटी कितना बना?
10 plus 8 plus 6 plus 4 equals to 28। जब आपने फिफ्थ पूरी खाई तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 2। सो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 30। सिक्स्थ पानी पूरी खाया और उसके बाद आपने कहा मुझे और नहीं चाहिए, मेरा बस हो गया, मेरा पेट भर गया, और नहीं खाऊंगा मैं। यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया है 0, यानी कि अभी आपका पेट पूरी तरह से भर गया है। सो टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? क्योंकि सिक्स्थ आइटम पर आपको MU मिला है 0, सो टोटल बना आपका 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 30। अभी अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे, शेड्यूल को ध्यान से देखेंगे, तो आपको फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट पे आपकी टोटल यूटिलिटी 30 और 30 ही है। दैट मीन्स सिक्स्थ पानी पूरी खाने पर आपका MU हो गया है 0 और टोटल यूटिलिटी बन गया है 30, दैट इज कांस्टेंट। और यही ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो गया है, यानी कि आपकी एक इच्छा पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। आप पानी पूरी खाना चाहते थे, आपने तब तक खाया है जब तक आपका पेट भरा नहीं। सिक्स्थ पानी पूरी खाने पर आपका पेट भर गया है, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए हो। यही आपका पॉइंट बनता है पॉइंट ऑफ स्टाइटी। आगे डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये जब आपको जबरदस्ती किया जाता है उसके बाद कि नहीं नहीं एक और खा लो, आपने सेवंथ पानी पूरी खाया, लेकिन सेवंथ गोलगप्पा खाने पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो गई, क्योंकि आपने जबरदस्ती खाया था उसे। ये मज़ा नहीं रहा, ये सज़ा की तरह हो गई, यानी कि यूटिलिटी डिसयूटिलिटी में बदल गई। सो -2 इज योर नेगेटिव यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी। अभी टोटल यूटिलिटी का क्या हुआ है? हमारा सिक्स्थ यूनिट तक टोटल हुआ था 30, अभी -2 हो गई मार्जिनल यूटिलिटी, तो हमारा टोटल यूटिलिटी गिर गया है और बन गया है 28। अभी उसी शेड्यूल की हेल्प से आपको डायग्राम बनाना है। पहले MU की लाइन लेते हैं। आपको अच्छे से पता है या दिख रहा है यहाँ पर कि यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X को हमने X एक्सिस पे लिया है और टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी को हमने Y एक्सिस पे प्लॉट किया है। अगर MU के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे आप, तो फर्स्ट यूनिट पर 10 MU मिला था, सेकंड पर 8, थर्ड पर 6, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 2, सिक्स्थ पे 0 हुआ था, इसलिए X एक्सिस को सिक्स्थ पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर लेगा। और सेवेंथ यूनिट खाने पर -2 हुआ था। जब आपने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट किए तो इसको ज्वाइन करने का, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे यू विल कम टू नो कि ये मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन आपको जो मिल रही है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो सिक्स्थ और सेवन्थ के बीच का पोर्शन है यूनिट के नीचे आपको दिख रहा होगा, वो आपने वहाँ पर यहाँ डायग्राम में भी शेडेड किया हुआ है। इसका मतलब है ये आपका डिसयूटिलिटी का पॉइंट है। इसी तरह आप TU के पॉइंट्स को मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद जब आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको TU कर्व मिलेगा। TU कर्व किस तरह से चल रहा है? इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग अप टू अ पॉइंट, देन इट बिकम्स स्टैटिक या कांस्टेंट, जहां आपको 30 एंड 30 आया था, और उसके बाद ये गिर रहा है, दैट इज 28 हो गया है और ये बन गया हमारा TU कर्व। अभी जहां पर आपका सिक्स्थ पॉइंट 0 पे आया था मार्जिनल यूटिलिटी और TU 30 हुआ था, वो मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया है, वो बन जाता है आपका पॉइंट ऑफ स्टाइटी, यानी कि यहाँ पर आपकी वन वांट हैज़ बीन कंप्लीटली सेटिस्फाइड। Explanation of the diagram. In the diagram, units of commodity X are measured on X-axis. Then total utility and marginal utility are measured along Y-axis. Now you plot marginal utility points as per the schedule and join them to get the MU curve. Similarly, plot
total utility points as per the schedule and join them to get the total utility curve. Now, very important explanation of the schedule. आपने जब फर्स्ट पॉइंट किया था शेड्यूल में, फर्स्ट पानी पूरी खाया था, तो टोटल यूटिलिटी भी 10 थी और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 थी. सो आपका फर्स्ट पॉइंट बना है TU and MU of the first unit of X consumed are same. As per the schedule, both of them were 10. Second point is, as the consumer consumes further units of X, यानी कि जब आप एक्स्ट्रा पानी पूरी खाना चालू हुआ, सेकंड खाया, थर्ड खाया, फोर्थ खाया, फिफ्थ खाया, 5 पानी पूरी खाने तक TU increases at diminishing rate. टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है लेकिन रेट कम हो रही है. पहले 8 यूनिट से बढ़ा, फिर 6 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा. दैट मीन्स टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही है. एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग ओनली. आप MU का चार्ट जब देख रहे हैं, MU का जो शेड्यूल देख रहे हैं, वो दिख रहा होगा कि आप लगातार वो कम होता चला जा रहा है. तो इस एग्जाम्पल में फिफ्थ पॉइंट तक आपका TU जो है वो बढ़ रहा है एट डिमिनिशिंग रेट और MU लगातार गिर रहा है. अभी थर्ड पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर स्टेज TU रीचेज टू इट्स मैक्सिमम. टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है एंड रिमेन्स कांस्टेंट, whereas MU becomes 0 and this is called the point of steady. Here TU is highest and MU is 0. अभी ये कौन सा यूनिट था हमारे एग्जाम्पल में, हमारे शेड्यूल में? ये था 6 यूनिट, यानी कि 6 गोलगप्पा जब आपने खाया था तो 6 गोलगप्पा खाने पर आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई थी 30 और मार्जिनल यूटिलिटी हो गई थी 0. सो इसी को हम पॉइंट ऑफ स्टाइटी कहते हैं. Fourth, after this point, any additional unit consumed further results in a decline in the total utility. अभी छठे गोलगप्पे खाने के बाद जब आप 7th गोलगप्पा जो आपने ज़बरदस्ती खाया था उसकी वजह से क्या हुआ है, आपकी टोटल यूटिलिटी कम हो गई है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है. यहाँ TU आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखा रहे हैं और MU नेगेटिव है. फिफ्थ पॉइंट, अभी यहाँ ये रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहा है. इसकी हेल्प से ही आपको पता लगेगा कि एक रैशनल कंज्यूमर को कहाँ तक या कब तक किसी प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए. आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ स्टाइटी, अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to total utility by any further increase in the stock of commodity. यानी कि जब और एक्स्ट्रा स्टॉक रखने पर आपको कोई भी मज़ा नहीं आ रहा है, उल्टा आप डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, आपको डिसयूटिलिटी लग रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को आपको नहीं लेना चाहिए. यानी कि TU और MU का रिलेशन आपको बताता है कि आप एक रैशनल कंज्यूमर को कब तक किसी पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करना चाहिए. So 6, consumption beyond the point of satiety transforms satisfaction into dissatisfaction. In other words, a consumer starts experiencing ill effects of consumption. कभी कभी आप भी ज़बरदस्ती खा लेते हो. अगर शेड्यूल के एग्जाम्पल पे जाया जाए तो 7th गोलगप्पा उसने बड़ा ज़बरदस्ती खाया था, इसीलिए उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो गया था, यानी कि सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में बदल गया था. तो अगर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा होने की बजाय आपको नुकसान फील होता है. नाउ हाउ टू रिमेंबर दिस चार्ट? दिस इज़ वेरी इजी वे टू रिमेंबर. टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के चार्ट को, रिलेशन को लर्न करने के लिए या पॉइंट्स को लर्न करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में दोनों रहेंगे सेम. यहाँ पर TU और MU सेम था,
यानी कि 10 और 10 था। सो टोटल यूटिलिटी सेम, मार्जिनल यूटिलिटी सेम। सेकेंड पॉइंट जो कि हमारा चला 5th यूनिट तक, टोटल यूटिलिटी लगातार इंक्रीज हो रहा था और मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिक्रीज हो रही थी। देन 6 पॉइंट पर हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम यानी कि 30 हो गया था और मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई थी। इसी को आप पॉइंट ऑफ स्टाइटी कहते हैं। 4th यूनिट जब आपने खाया तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। तो इसको याद कैसे रखना है? इसको याद करने का सिंपल तरीका, सेम सेम, इंक्रीज डिक्रीज, मैक्सिमम 0, डिक्रीज नेगेटिव। इस तरह से इसे लर्न करना है आपको ताकि आप अपने पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। लेट अस गो बैक टू ऑल द स्लाइड्स वंस अगेन। सबसे पहले हमने कवर किया टोटल यूटिलिटी का मीनिंग, जिसमें मैंने आपको पानी पूरी का एग्जाम्पल दिया, गोलगप्पे का एग्जाम्पल दिया और कहा कि फर्स्ट गोलगप्पा खाया, सेकंड गोलगप्पा खाया, थर्ड गोलगप्पा खाया, तो आपको यूटिलिटी कैसे काउंट करना है? आपने यहाँ पर नंबर्स में काउंट करना है, एज्यूम करना है कि आप इसकी यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल में 3 ही गोलगप्पे लिए थे आपको टोटल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। वो ये था कि फर्स्ट गोलगप्पा खाने पर 10 यूटिलिटी मिला है, सेकेंड खाने पर 8 मिला है और थर्ड खाने पर 6 यूटिलिटी मिला है। सो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 10 + 8 + 6 = 24. So total utility refers to the aggregate of utilities derived by consumer from all units of commodity consumed. देन हमने मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग किया। तो मार्जिनल यूटिलिटी के मीनिंग के लिए सेम एग्जाम्पल को हमने कैरी फॉरवर्ड किया। एग्जाम्पल ये था कि आपने पहला पानी पूरी खाया था तो आपको 10 यूटिलिटी मिला। अभी एडिशनल एक और पानी पूरी खाई यानी कि सेकंड पानी पूरी खाया तो एडिशनल यूटिलिटी कितना मिला? 8 मिला। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? नथिंग, इट इज नथिंग, इट इज एडिशनल यूटिलिटी, यानी कि सेकंड पानी पूरी खाने पर, एडिशनल यूनिट खाने पर आपको कितना एडिशनल यूटिलिटी मिला है। सो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। रिलेशनशिप में मैंने बहुत क्लियरली आपको बोला, चाहे आपने टीओ और एमयू का मीनिंग अलग अलग पढ़ा है, बट एक्चुअली दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। इसे एस्टैब्लिश करने के लिए हमने एक शेड्यूल लिया, यूटिलिटी शेड्यूल, जिसमें टीओ और एमयू का मेजरमेंट दिखाया गया है और हमने 7 यूनिट्स को कंज्यूम करने पर क्या टोटल यूटिलिटी में चेंजेस आए और क्या मार्जिनल यूटिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं उसे एक्सप्लेन किया है। और यहाँ बहुत क्लियर हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। देन हमने उसी शेड्यूल को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया जिसमें टीयू और एमयू कर्व आपको दिखाई दे रहा है और साथ ही पॉइंट ऑफ स्टाइटी को प्लॉट किया। अभी यहाँ याद रखने लायक बात यह है कि जो शेडेड एरिया है वो आपका डिसयूटिलिटी का एरिया है। Then explanation of the diagram was done in which I have told you that हमने क्या किया है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को x एक्सिस पे लिया है और टीयू और एमयू को y एक्सिस पे लिया है। एमयू के पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया और ज्वाइन किया और एमयू कर्व मिला। एमयू कर्व जो है पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव तीनों वे में जाएगा। देन हमने टीयू कर्व को प्लॉट किया, ज्वाइन किया और हमें टीयू की लाइन मिली। देन एक्सप्लेनेशन, हमने ये शेड्यूल को ही एक्सप्लेन करना है और उसके लिए मैंने आपको बहुत इजी वे दिया है लर्न करने के लिए, वो चार्ट दिया है सेम। तो सेम पहले पॉइंट पे एप्लीकेबल हो गया। टीयू एंड एमयू ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम्ड आर सेम। देन एज द कंज्यूमर कंज्यूम फर्दर, इसके बाद जब वो कंज्यूम करता है टीयू बढ़ता है लेकिन एमयू गिरता चला जाता है। ये 5th यूनिट तक का है। तो हमने जो इजी वे टू रिमेंबर लिखा, तो सेकेंड पॉइंट था हमारा इंक्रीज और एमयू का पॉइंट था डिक्रीज। देन at a particular stage, TU reaches to its maximum and remains constant, whereas MU becomes 0. So this is the point of satiety. Fourth, after this point, अगर आप कोई भी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो TU नीचे गिर जाता है और MU नेगेटिव हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ स्टाइटी, एक रैशनल कंज्यूमर को इसके आगे कंज्यूम करना नहीं चाहिए क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया है। इसके बाद वो अगर खाने की कोशिश करता है तो क्या होता है, वो जो यूटिलिटी है, वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाता है और कंज्यूमर स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग इल इफेक्ट्स ऑफ
कंजम्पशन। अगेन हम इजी वे टू रिमेंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं टी और एम यू के लिए वो क्या है, सेम सेम, इंक्रीज डिक्रीज, मैक्सिमम जीरो, डिक्रीज एंड नेगेटिव. So students, go through the lecture well. Thank you very much.